आखिर क्लास 7 का मैथ यहीं से क्यों पढ़े, तो यहां पे आपको मिलेगा 100% मैथ सॉल्यूशन। मैथ के साथ साथ क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक ऑल सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिलेगा, इसीलिए आपको यहां से पढ़ना होगा। आपको कहीं से भी पेड कोर्स बाय करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पे आपको मिलेगा 100% फ्री में एजुकेशन। प्यारे स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हुए हैं क्लास 7 मैथ का सिलेबस, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्लास 7 में मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है, और साथ ही आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक मैथ का ऑल सॉल्यूशन। साथ ही आपको यहाँ पे क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक इसी चैनल पे आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, आपको कहीं जाने का कोई जरूरत नहीं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जैसा कि एनसीईआरटी क्लास 7 का, ठीक है, ये जो मैथ का आपको बुक जो स्कूल से मिला है या फिर आप परचेज किए हैं, उसको आज हम यहाँ पे पढ़ाने जा रहे हैं। ये मैथ हो गया न्यू सिलेबस डिस्कशन। आज हम लोग जान जाते हैं कि मैथ में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो गणित में क्या क्या पढ़ना है, पूरी किताब की सॉल्यूशन आपको यही मिल जाएगा, कहीं आने जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको हम 100% है जो आपका सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले चैप्टर के बारे में समझ जाते हैं आखिर चैप्टर क्या क्या है। तो गणित कक्षा 7 पाठ्य पुस्तक के बारे में हम लोग जान जाते हैं। किसके बारे में? पाठ्य पुस्तक के बारे में जान जाते हैं, आखिर इसमें पढ़ना क्या सब है। तो सबसे जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है पूर्णांक, हम लोग इसमें संख्या के बारे में जानेंगे, ठीक है। पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, जीरो हो गया, ये पूर्णांक संख्या है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। जितनी भी संख्या है दुनिया में, धनात्मक हो गया, ऋणात्मक, ये सभी पूर्णांक संख्या। तो बोले तो हमको पूरी संख्या के बारे में इसमें अध्ययन करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको चैप्टर 2 पढ़ना है जो है भिन्न, दशमलव एवं दशमलव। भिन्न बोले तो बट्टा के बारे में समझना है, जैसे ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, या फिर आपका दशमलव में कुछ दिया है तो उसको बट्टा में कैसे बदले, ये सारा चीज आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। समझ में आ गया? जिसमें चैप्टर 2 में है भिन्न, बट्टा के बारे में समझना है, और उसके बाद दशमलव के बारे में। अब उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। क्या है? आंकड़ों का प्रबंधन। तो उसके बाद हम लोग आंकड़ा को संचय करना, एकत्रित करना, ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे। साथ ही आपको इस तरह से सीखिएगा, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, फिर इसको हम काट दिए तो 5 हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से ये सारा चीज है, आपको यहाँ पे संख्या का प्रबंधन करना हम लोग जानेंगे। साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, क्या है? चैप्टर नंबर 3 के बाद आएगा चैप्टर नंबर 4 जो है सरल समीकरण। क्या है? सरल समीकरण। हम लोग नॉर्मल यहाँ पे एक्स वाई का मान ज्ञात करना, समीकरण के बारे में, जैसे x प्लस 2 बराबर 5 है, तो यहाँ x की जगह पे कितना होगा? तो 3 हो जाएगा, कितना? तब ना 3 2 5 बराबर 5। तो इस टाइप से एक्स वाई का मान ज्ञात करना भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 चैप्टर में आपको रेखा एवं कोण के बारे में जानना है। जो ये रेखा है, जो दो रेखा मिल रहा है, यहाँ पे कोण बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोण बना रहा है, यहाँ पे कोण बना रहा है। तो यहाँ पे रेखा और कोण के बारे में हमको जानना है, ठीक है। समझ में आ गया बुआ? चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं, चैप्टर नंबर 6 में आपको क्या पढ़ना है? तो त्रिभुज एवं उसके गुण। जैसे 3 भुजाओं से बन ज्यामितीय आकृति त्रिभुज कहलाता है। इसमें ये लंब हो गया, ये भी कोण हो गया, ये भी कोण हो गया, ये भी कोण हो गया, और कोण जब 2 रेखाखंड मिलता है तो ये कोण कहलाता है। और त्रिभुज में 3 कोण होता है, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण। तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, चैप्टर नंबर 7 आएगा जिसका नाम है राशियों की तुलना।
ठीक है। इसमें हम लोग राशियों की तुलना करना जानेंगे, कुछ राशि रहेगा फिर उसको तुलना करेंगे, ज्यादा कम करके है जो तुलना करे ना जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8, ठीक है, जहां परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हो, जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। बोले तो बट्टा के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, जैसे 4/0 ये नहीं हो सकता है, ठीक है। हम 5/4 लिखेंगे, ये भी परिमेय संख्या। 9/3 ये भी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वो है जो पी बाई क्यू के रूप में हो, किसके रूप में, पी बाई क्यू के रूप में। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, चैप्टर 9 हो गया, ठीक है। परिमाप और क्षेत्रफल, किसके बारे में, परिमाप और क्षेत्रफल। जैसे ये त्रिभुज हो गया या चतुर्भुज हो गया, तो यहां से स्टार्ट किए, चलना प्रारंभ कर दिए, यहां से यहां से यहां से यहां तक, तो ये पूरा इसका परिमाप क्या है, ठीक है, ये है। साथ ही अगर किसी का जमीन है ये, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं। इसका एरिया क्या है, ठीक है, इसका एरिया क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ये भी यहाँ पे हम लोग निकालना जानेंगे बस। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 10 है, उसका नाम है बीजीय व्यंजक। हम लोग यहाँ पे जानेंगे बीजीय व्यंजक के बारे में। जैसे आपको इस प्रकार से बीजीय व्यंजक के बारे में जानना होगा, जहां पे हम लोग जानेंगे चर मान के बारे में और उसके बाद अचर मान के बारे में, ठीक है, अचर मान के बारे में, अचर मान के बारे में, ठीक है, ये दोनों के बारे में समझेंगे। साथ ही एक पदी बहुपद, दुपदी बहुपद, इसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद है जो नेक्स्ट चैप्टर है 11, जहां पे घातांक और घात के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, घातांक और घात के बारे में। जैसे कोई संख्या है उसका पावर में 3 हो गया, ठीक है, तो 3 हो गया, तो जैसे 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो इस प्रकार से जो संख्या है घात और घातांक के बारे में जानेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 है, जहां पे हम लोग समिति के बारे में जानेंगे, ठीक, सममिति के बारे में जानेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 12 हो जाएगा। लास्ट आपका बच जाएगा चैप्टर नंबर 13, जहां पे ठोस आकारों की चित्रण। हम लोग कुछ ठोस आकार रहेगा उसका चित्र बनाना या फिर चित्र से संबंधित सतह वगैरह ज्ञात करना, ये सब हम लोग जानेंगे। इस प्रकार से आपका टोटल है जो चैप्टर, पहला चैप्टर में पूर्णांक है, दूसरा में है भिन्न एवं दशमलव, तीसरा में फिर आंकड़ों का प्रबंधन, चौथा में है सरल समीकरण, ठीक है, जहां पे हम लोग जानेंगे। उसके बाद पांचवा में है जो रेखा एवं कोण, और छठा में हो जाएगा त्रिभुज और उसके गुण, जहां पे कोण वगैरह के बारे में हम लोग जानेंगे। किसके बारे में, कोण वगैरह के बारे में जानेंगे, जो हो जाएगा त्रिभुज और उसके गुण। उसके बाद सातवां में हो जाएगा राशियों की तुलना, सातवां में हो जाएगा, आठवां में हो जाएगा परिमेय संख्या। किसके बारे में हम जानेंगे, यहाँ पे परिमेय संख्या के बारे में। उसके बाद नौवां में हो जाएगा परिमाप और क्षेत्रफल, 10वां में हो जाएगा बीजीय व्यंजक, 11 में घातांक, 12 में समिति और 13 में हो जाएगा ठोस आकारों का चित्रण। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो ये आपका टोटल है जो क्लास 7 में आपको पढ़ना है, ये जो आपके पास मैथ बुक है इसमें पढ़ना है। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़िएगा, है जो प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट। आखिर ये सब मिलेगा कहाँ आपको, हम एक बार आपको बता देते हैं राजा। ठीक है, ये मिलेगा कहाँ, आप लोग आ जाइएगा यहाँ, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे आइएगा, और यूट्यूब पे आइएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चैनल है, आप लोग लिखिएगा ई पथ क्लास 6 to 8, ई पथ क्लास 6 to 8, ये चैनल हो गया। आइएगा प्ले लिस्ट में, आइएगा प्ले लिस्ट में आपको सारा मिल जाएगा, जैसे क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी, ठीक है, क्लास 6 संस्कृत एनसीईआरटी फुल सॉल्यूशन, तो ये सारा चीज है जो आपको मिल जाएगा इस प्रकार से। अभी है जो धीरे धीरे आपको पूरा इसमें अपलोड हो गया होगा, ठीक है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। अगर नहीं तो फिर जो सब नहीं अपलोड है सारा का सारा अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं सुजीत आज के लिए इतना ही लेता हूं अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।